हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा। और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही प्यारा सा शर्ट का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे, इसलिए आपने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देखना ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। आपने आना है फाइल पे जाने के बाद न्यू पे जाएंगे। यहाँ से हमने 10x10 का एक पेज ओपन कर लेना है। हम पहले बनाएंगे इसका बैकग्राउंड के लिए पैटर्न, ठीक है। तो उसके लिए मैंने 10x10 का एक पेज ओपन कर लिया। उसके बाद आप कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो ये स्केल्स आ जाएंगे। इन स्केल्स को हमने इस पेज के चारों ओर लगा देना है, ठीक है, ताकि हमारी एक बाउंड्री बन जाए। इसके बाद हमने मैं फ्लावर वाला डिज़ाइन लेकर आई हूँ, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल टी से सिलेक्ट करके शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करेंगे तो उसका साइज़ रीसाइज हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगी फुल स्क्रीन। इसके बाद हमने आना है, कलर को चेंज कर देंगे। बैकग्राउंड को मैंने सिंपल और बैक स्पेस प्रेस किया तो इसके कलर को चेंज किया। देन हमने मैजिक वैन टूल सेलेक्ट किया, उसके बैकग्राउंड को भी रिमूव कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमने आ जाना है फ़िल्टर पे। फ़िल्टर पे आने के बाद यहाँ से हम यहाँ ब्लर वाला सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम आएंगे स्मार्ट ब्लर पे, ठीक है। यहाँ से हमने इसका थ्रेशोल्ड को एडजस्ट करना है। थ्रेशोल्ड को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमने आना है, यहाँ पे क्वालिटी की ऑप्शन आ रही है, यहाँ से क्वालिटी हमने हाई रख देनी है। देन ओके कर देना है, ठीक है। ओके करने के बाद तो ये हमारा जो फ्लावर है ना बंच की नीट हो जाएगा। उसके बाद हमने इमेज कैनवस साइज पे आना है। देन यहाँ से हमने 20x20 का एक पेज लेना है, मतलब कि कैनवस ओपन कर लेना है। 20 विड्थ 20 हाइट, देन ओके कर देंगे। ये देखें, अब हमने इस डिज़ाइन को, इस फ्लावर को, इसका पैटर्न बनाना, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दूंगी। जो वाइट वाली पार्ट है ना उसको हम सिलेक्ट करेंगे, देन नीचे ड्रैग कर देंगे। शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके आपको नीचे इसको ड्रैग करना है। उसके बाद आपने कंट्रोल डी से अनसेलेक्ट कर देना है। कंट्रोल डी से अनसेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसकी हमने कंट्रोल जे से कॉपी कर लेनी है। कंट्रोल जे से कॉपी करने के बाद कंट्रोल टी से सिलेक्ट किया, राइट 90 एंगल पे राइट क्लिक करके 90 एंगल पे इसको रोटेट कर देंगे। इसके बाद हमने इस डिज़ाइन का इन एजिस के साथ जोड़ना है। कोई भी इसका एजिस वाइट वाले पार्ट के साथ ऊपर नहीं होना चाहिए। ब्लैक के हमारा जो ये ब्लैक का बॉक्स बना है इसी के अंदर ही हमारा पैटर्न एडजस्ट होना चाहिए, ठीक है, हमारा डिज़ाइन जो भी है। अब मैं इस डिज़ाइन को उठा के ले आऊँगी अपने इस पेज के ऊपर। इसके बाद कंट्रोल टी से सिलेक्ट करके इसके साइज़ को रीसाइज कर लेंगे। उससे पहले मैंने ये जितना भी अभी हमने बनाया है ना, इसकी आई को कर देंगे ऑफ, ताकि ये जो डिज़ाइन है उसको बनाने में इजी हो हमारे लिए। इसके बाद मैजिक पेन टूल लेंगे और जितना भी ये बैकग्राउंड का पार्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे। देन राइट क्लिक करके सिमिलर कर देंगे तो ये जितना भी एक जैसा बैकग्राउंड है वो डिलीट हो जाएगा। इसके बाद हमने ये जो पार्ट है ना, अब ब्लैक वाला हमारा बॉक्स, इसका कलर मैं चेंज कर दूंगी कलर पिकर से। तो यहाँ से कलर पिकर से मैंने कलर सेलेक्ट किया, देन ऑल्ट बैक स्पेस किया तो ये कलर चेंज हो गया, ठीक है। अब मैंने वो जो पहले डिज़ाइन बनाया था उसकी आई को कर देंगे ऑन। देन इस डिज़ाइन को हमने करना है एडजस्ट। इस डिज़ाइन को हमने इस बॉक्स के अंदर ही रहने देना है, ठीक है। ये जो पिंक वाला हमने बॉक्स बनाया, इस बॉक्स से बाहर हमारा डिज़ाइन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा इस बॉक्स से बाहर डिज़ाइन गया तो हमारा जो डिज़ाइन है ना वो ख़राब हो जाएगा, मतलब कि जब हमारा पैटर्न जो आना चाहिए वो नहीं आएगा। तो इसलिए हमने इस बॉक्स के अंदर ही अपने इस डिज़ाइन को बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसको एडजस्ट कर रही हूँ कंट्रोल टी सेलेक्ट करके, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल जे से हम इसकी कॉपी करेंगे और इसको शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करेंगे और इसके एजेस हमने इसी बॉक्स के अंदर ही रखने हैं ताकि कोई भी पार्ट इसका बाहर ना जाए, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर से। इसके बाद ये हमारा यहाँ तक जो था पैटर्न बन गया है। अब इसके बाद हमने इस सारे वाले बॉक्स की जितना भी ये था ना, इसको सारे को कंट्रोल ई से मर्ज कर देंगे। फिर आएंगे इमेज के बाद कैनवस साइज़। यहाँ से अब हमने फिर से 10x10 का कैनवस साइज़ ले लेना है, 10 विड्थ 10 हाइट, देन ओके कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 10x10 का एक कैनवस हो गया, ठीक है, पहले वाली हालत में आ गया। अब हमने फिर एडिट पे जाने के बाद डिफाइन पैटर्न पे जाएंगे। यहाँ से हमने पैटर्न को कोई भी नाम दे देंगे, देन ओके कर देंगे। इसके बाद फाइल पे जाने के बाद न्यू पे जाएंगे। यहाँ से हमने 42 विड्थ लेनी है और 45 हाइट लेंगे, देन कर देंगे ओके,
ठीक है। तो ये एक पेज ओपन हो गया। इसके बाद आपने आना है, ये जो लेयर्स के ऊपर आइकन सा नज़र आ रहा है, यहाँ पे पैटर्न की ऑप्शन आ रही है। तो यहाँ से हमने जो पैटर्न लिया है वो ये रहा। अब हमने इसके स्केल को कर देना है एडजस्ट, ठीक है। स्केल को करेंगे एडजस्ट, देन ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये देखिए जो पैटर्न अभी हमने लिया उससे पहले हम बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देंगे। तो मैंने कलर पिकर को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ से हमने कोई भी कलर को सिलेक्ट करना है, देन ओके कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये ग्रे सा कलर सेलेक्ट किया और बैक प्रेस किया तो कलर आ गया। अब आप ये देखिए जो पैटर्न के साथ वाइट वाला बॉक्स आ रहा है, इस बॉक्स को हमने करना है सिलेक्ट। देन बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और ऑल्ट बैक प्रेस करेंगे तो जो ये वाइट बॉक्स था ये ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। आपने ऑल्ट बैक प्रेस करना है तो ये ब्लैक हो गया, साथ ही ये वाला डिज़ाइन भी ख़त्म हो गया। अब हमने लेनी है इरेजर टूल। इरेजर टूल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हमने कोई भी ब्लर वाला इरेजर टूल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद साइज़ को एडजस्ट कर देंगे। देन हम जहाँ जहाँ इरेजर टूल को यूज़ करेंगे वहाँ वहाँ हमारा जो डिज़ाइन है ना वो शो होना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह मैं जहाँ जहाँ मुझे चाहिए अपना ये डिज़ाइन वो उसको मैं कर लेती हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर से हम पैटर्न पे आएंगे, यहाँ से फिर से स्केल को एडजस्ट करेंगे। स्केल को एडजस्ट करने के बाद हम कर देंगे ओके, ठीक है। तो ये हमारा 3D में इस तरह से बहुत ही प्यारा सा बैकग्राउंड रेडी हो जाएगा। तो मैं एडजस्ट करने के बाद इसको कर लूँगी ओके। इसके बाद हमने वही सेम प्रोसेस वाइट वाले को ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे, ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो हमारा जो वाइट वाला बॉक्स है वो ब्लैक हो जाएगा। अब हमने जहाँ जहाँ इरेजर टूल यूज़ करेंगे हमारा फिर से फ्लावर्स शो होना शुरू हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। इसके बाद हमने फिर से पैटर्न पे जाना है और यहाँ से फिर से स्केल को एडजस्ट करेंगे। तो इससे है ना हमारा बड़ा ही खूबसूरत सा बैकग्राउंड का 3D में एक पैटर्न बन के रेडी हो जाएगा बैकग्राउंड का। देन ओके कर दिया, ठीक है, स्केल को। इसके बाद इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम किया, नॉर्मल पे आके यहाँ से मुझे इसका इफेक्ट अच्छा लगेगा उसको मैं ओके कर दूँगी, ठीक है। तो ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने ओके कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ से लेना है कलर बैलेंस। यहाँ से हम इस डिज़ाइन का बैकग्राउंड को करेंगे कलर बैलेंस, ठीक है। इसको एडजस्ट करना है अपने अपनी मर्ज़ी से, देन ओके कर देंगे। तो यहाँ तक का जो है हमारा बैकग्राउंड का बन चुका है, ठीक है। मैं अगर आपको प्रिंट साइज़ दिखाऊं तो ये देखें, आपको बहुत ही प्यारा सा 3D में हमारा हाई क्वालिटी में ये बन गया। अब इस बॉर्डर को उठा के हम अपने इस पेज पे ले आएंगे। इसके बाद कंट्रोल टी से सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके इसके साइज़ को करेंगे रीसाइज़। देन कंट्रोल टी से सिलेक्ट करने के बाद 90 एंगल पे इसको हम कर देंगे रोटेट करने के बाद हमने इसको करना है एडजस्ट। इसको एडजस्ट करने से पहले हम एक न्यू लेयर ले लेंगे, ठीक है। न्यू लेयर लेने के बाद हमने रेक्टेंगुलर टूल सेलेक्ट करना है। रेक्टेंगुलर टूल को सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ले लेनी है अपने बॉर्डर के लिए, ताकि हमारे बॉर्डर के नीचे एक प्लेन सी वाइट ब्लैक कलर की ग्रे कलर की जो लाइट है ना लाइन है वो शो हो। तो इसको मैं एडजस्ट कर लूँगी, कंट्रोल टी से सिलेक्ट करके शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके इसके साइज़ को थोड़ा सा रीसाइज करेंगे, देन ओके कर देंगे। अब ये बचा बॉर्डर, अब इसको हमने ऐसे ही यहाँ पे एडजस्ट करना है। कंट्रोल टी से सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करेंगे तो इसका साइज़ रीसाइज कर देंगे। जब आप शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करते हैं ना तो इसका जो साइज़ है वो ख़राब नहीं होता हमारे किसी भी इमेज का, ठीक है, किसी भी डिज़ाइन का। तो इसलिए शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करना ज़रूरी है। तो इसको एडजस्ट यहाँ पे कर लेंगे, एडजस्ट करने के बाद इंटर कर देंगे। तो यहाँ तक हमारा जो बॉर्डर है हो चुका है। अब ये वाला बॉर्डर लेकर आते हैं, इसको हमने एडजस्ट करना है। कंट्रोल टी से सिलेक्ट करके शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके इसको रीसाइज करेंगे। और इससे पहले मैंने जो ये डिज़ाइन था हमारा नीचे आ रहा था, उसको सिंपल आपने ड्रैग करके अपनी ऊपर लेयर्स पे ले जाना है, ठीक है। तो यहाँ से अब हमने इसको नीचे इसको करेंगे। उससे पहले हमने इसका जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव कर लेंगे। मैजिक पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे और इसका जो नीचे वाला पार्ट है ना वो बैकग्राउंड को वो सारे को सिलेक्ट करेंगे। देन कंट्रोल डी से अनसेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद हमने इसके कंट्रोल टी से सिलेक्ट करके शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके इसके साइज़ को रीसाइज करेंगे और इसको नीचे इसके एजेस यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आपने इस लेयर को ऊपर करना है और वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो हम इसको एडजस्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम कर देंगे ओके। यहाँ तक जो है हमारा बॉर्डर बन चुका है।
इसके बाद हमने ये देखिए कितना अच्छे से हमारा यहाँ तक लग रहा है। इसके बाद हमने ये वाली लेयर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद मैंने ये एक प्लेन सिंपल सी हमने ली है, इसको मैंने ड्रैग कर लिया, ठीक है। अब इसका जो है हमने कलर को चेंज कर, मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया, ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करके उसके अंदर कलर कर दिया, इसको 90 एंगल पे हम इसको रोटेट कर देंगे, ठीक है। तो एक प्लेन सिंपल लाइन आ जाएगी। अब हमने कंट्रोल टी से सिलेक्ट करके कंट्रोल जे से इसकी कॉपी करनी है, यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दिया। इसके बाद कंट्रोल जे से कॉपी की और इस लेयर को हमने इस तरह इतने डिस्टेंस पे रख देना। उसके बाद शिफ्ट ऑल्ट कंट्रोल टी प्रेस करते जाएंगे तो ये कॉपी होती चले जाएगी, ठीक है। शिफ्ट ऑल्ट कंट्रोल टी प्रेस करते जाएंगे तो कॉपी होती चली जाएगी। इसके बाद हमने इन सारी लेयर्स को मर्ज किया। फिर उसके बाद इसका जो ओपेसिटी उसको हम कर देंगे कम। फिर हम नॉर्मल पे जाएंगे और यहाँ से जो मुझे यहाँ से सही लगेगा ना इसके ऊपर अफेक्ट, उसको मैं ओके कर दूंगी। तो ये वाला अफेक्ट मुझे अच्छा लग रहा है तो मैंने ओके कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमने अपने इस पेज का कर लेना है मिड। उसके लिए मैंने इस पेज के ऊपर करेंगे, यहाँ से मैंने जो अभी पैटर्न बनाया था ना इसके अंदर से ये वाला फ्लावर जो है उसको मैं ले आऊँगी, ठीक है। उसको लेकर आने के बाद कंट्रोल टी से इसके साइज़ को रीसाइज कर देंगे, ठीक है। रीसाइज करने के बाद हमने ये जो हमारी बैकग्राउंड का पेज है ना इसका हमने मिट करना है, ठीक है। उसके लिए हम इस लेयर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और इसे करेंगे अनलॉक। ये अनलॉक हो जाएगी। उसके बाद कंट्रोल टी से इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर स्केल्स को ड्रैग करके इस पेज के मिड पर लेकर आएंगे, ठीक है। इससे हमारा जो पेज का मिड करना होगा वो इजी हो जाएगा। ऊपर से भी ले आएंगे और नीचे से भी ड्रैग कर देंगे और ये पेज का हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से इस लेयर को हमने लॉक कर दिया। अब ये कंट्रोल टी से सिलेक्ट करके हमने इस फ्लावर को एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद मैंने इसकी कंट्रोल जैसे कॉपी की और इसके साइज़ को करेंगे थोड़ा सा रीसाइज, देन यहाँ पे ओके कर देंगे, ठीक है। इसको हमने ऐसे ही रैंडमली एडजस्ट कर देना है यहाँ पे। इसके बाद इसकी करेंगे कंट्रोल जे से कॉपी और कंट्रोल्स के साथ इसको प्रेस करेंगे, लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, देन ऑल बैक्स प्रेस करेंगे तो कलर आ जाएगा। देन इस फ्लावर के बैक के ऊपर हमने वो जो प्लेन आया है ना कलर उसको नीचे कर देंगे और इस फ्लावर को कर देंगे ऊपर। फिर दोनों लेयर्स को कंट्रोल ई से कर देंगे मर्ज, ठीक है, ताकि जो ऊपर वाला जो हमारा फ्लावर है वो अच्छे से शो होना शुरू हो जाए, इसलिए मैंने इसको ऐसे किया। अब इन सारी लेयर्स को हमने यहाँ पे एडजस्ट करते जाना है, ठीक है, इस फ्लावर को। और इस फ्लावर को यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद इसकी फिर से कंट्रोल जे से कॉपी करेंगे और इसको कर देंगे यहाँ पे एडजस्ट। ये देखिए ये वाला हमारा जो डिज़ाइन है बहुत ही खूबसूरत सा बनकर रेडी हो चुका है। अगर आज की इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे भी मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।